बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियाँ ने और मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी एक ऐसे इशू पर हाँ कर दी है जिस पर पहले उनका बड़ा सख्त स्टांस था, अब उन्होंने अपना रवैया नरम कर लिया है। ये सारा मामला क्या है ये मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मरी के अंदर जो 22 लोग अपनी जान से गए, 22 मेरा ख्याल है या 22 या 23 लोग कहा जाता है अपनी जान से गए। वैसे तो तारक फजल चौधरी साहब जो है मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वज़ीर रहे हैं, वो इस्लामाबाद से ही हैं। उनका कहना ये है कि 22-23 तो ये कह रहे हैं, तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। अब पता नहीं, अल्लाह जाने हकीकत क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो ना मरने वालों की सही तादाद कभी पता चलती है, ना बीमारां की सही पता लगती है, ना ही पता चलता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर गुरबत कितनी है, ना ही पता चलता है कि यहाँ पर जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी किस तरीके से गुजर रही है। हुकूमती रिकॉर्ड जो शहमा नहीं आती हैं। उसकी वजह यह है कि शुद्र है ना सारे हम लोग, ब्राह्मणा दी मुल्क है असल में। यहाँ पे जो है ना हुक्मरान तबके, बालादस्त तबके, ये जो केक को बिल्कुल आपस में बांट कर खाने वाले तबके, चाहे वो डिवाइड के किसी साइड पर भी हों, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तरीके इंसाफ हो, फौज हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, ये सारे आपस में तबके एक दूसरे के साथ बाहम दस्तों गिरेबान रहते हैं अपने मुफाद की खातिर। इसमें आपका और मेरा मुफाद किते किते शायद कोई होंदा है कि चलो जनाब किसी चौधरी ने अब दूसरे चौधरी ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ थोड़ा जिहा साढ़े लिए भी कोई छुटता उतों तो असी जनाब वो गुजारा कर लेने। मतलब असल बात तो ये है। खैर, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनल्ला साहब जो है उन्होंने बड़ी क्लास ली है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो NDA है, ये NDMA, ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये अथॉरिटी जो है ये ज़िम्मेदार है ये मरी में होने वाली हलाकतों की। ये जो लोग जान से गुजर गए ये उसके ज़िम्मेदार वो हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ज़िम्मेदारों का तयन करके बताएं, कार्रवाई होनी चाहिए इनके ख़िलाफ़। इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? एक जर्नैल साहब है जनाब, लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज साहब उनका नाम है। बड़े बाइज़्ज़त आदमी है सर। अब जर्नैल है तो बाइज़्ज़त तो हैं। और वैसे जो वहाँ पे मर गए बेचारे, वो तो मतलब उनकी तो कोई हैसियत नहीं थी ना, वो तो दुनिया से चले गए। उनका क्या है, मतलब उनके लिए पंजाब हुकूमत ने 3-3.5 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान कर दिया था और उन्होंने लवाकी नगर से कोई बचे ने। मतलब देखें ना, असल तो पूरी की पूरी फैमिली मर गई, ठीक है, और लवाक की नहीं कौन बचेगा? कोई वारस कोई कर लेंगे, नहीं तो फिर किसी के खाते पा के अपनी जेबें पा लेंगे। इस तरह की रखते भी होती हैं पाकिस्तान के अंदर। ये कोई नई बात नहीं होनी, ये माजी में ऐसा कई बार हो चुका है। तो ये हो जाए अल्लाह खारिश अल्लाह, मतलब इसमें कोई परेशानी नहीं, पशेमानी नहीं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो इस बात पर बड़े सीरियस हैं और वो जिम्मेदारों का तयन करने के बाद उन्होंने मतलब लटकाण दे मूड च ने। यानी लटकाने से मेरी मुराद ये नहीं कि फांसी देने लगे, लटकाने से मेरी मुराद है कि उनको एक निशान इबरत बनाने के का जो रिमार्क्स हैं, ऐसा लगता है कि उनको निशान इबरत बनाएंगे। अल्लाह करे, हाथ उठा के दुआ करें कि अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए कि ये जो ज़िम्मेदारान हैं जिनका काम था कि वो बर्फ़बारी से ध्यान रख दे, जिनका काम था कि वो आगाह करते चीज़ों से लोगों को, जिनका काम था कि वो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के ज़रिए चीज़ों पर अमल दरामद करवाते, वो सुते रह गए। पाइन हीटर ला के, गर्म हीटर ला के अपने बिस्तरे से सुते रह गए। वहाँ पर लोग 36 घंटे इंतज़ार करते रहे कि शायद अब कोई मदद आ जाए, लेकिन मदद नहीं आई। मौत का फरिश्ता आ गया उनके लिए, तो वो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उनके ख़ानदानों के लिए ख़त्म हो गई। ये एक्चुअली मेरा ख्याल है उस दिन वो 22-23 लोग नहीं दुनिया से गए, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये हमारी पूरी की पूरी रियासत की जो है ना, एक जिस हालत में रियासत है उसका एक हमने एक बार फिर एक नज़ारा किया है। वैसे तो बर्फ़ मरी चिपई पाइन लाहौर भी यही हाल है। मैं सिर्फ बर्फ़ पैण का इंतज़ार है, मैं मजाक नहीं कर रहा। पाकिस्तान के किसी हिस्से के अंदर सिर्फ बर्फ़ पैण का इंतज़ार है या अग लगन का इंतज़ार है। आपको रियासती इदारों का रिस्पॉन्स इसी किस्म का नज़र आएगा। वो हबीब अकरम साहब हमारे दोस्त हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि ये पूरे का पूरा जो हमारे सरकारी
कर्मचारी यानी सरकारी जो अहलकार है वो सारे के सारे काम चोर हैं, वो नाहल हैं, उनमें अहलियत भी नहीं है और जिनमें अहलियत है वो काम चोर हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी बात से मुझे इत्तफाक करना पड़ेगा। जिस किस्म के हालात आप देख रहे हैं, किसी महकमे में चले जाएं आप, किसी पुलिस हो, वापडा हो, सुई गैस हो, आप NDM में चले जाएं, आप जनाब मतलब है कि वासा दे महकमे टुर जाओ, जेड़ा पन्नो वही लाल है। अजीबो गरीब सूरत हाल है। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि उनको पूछने वाला कोई नहीं। पहले ऊपर हुक्मरान होता था शहबाज शरीफ टाइप, नवाज शरीफ टाइप, कोई पूछने वाला होंदा सी कि ओ भाऊ की करी जा रहे हो, दौड़ लाओ, की कर रहे हो। शहबाज शरीफ तो वैसे ही नींदर नहीं आती ना, बेचारे को सारी रात जागदा है, पता नहीं क्यों नहीं आती, लेकिन उनको नींद नहीं आती। अक्सर मैंने सुना है वो रातां नूं फिरदे सन सड़कों के उत्ते, जा के गटरां दे ढक्कन वेखदे सन, किते अंडरपास बनने होंदे सी उत्थे खलोते होंदे सन। बिलाल यासीन साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बीमार हैं, उनको पर बीमार तो नहीं, उनको गोलियां मारी गई वहाँ पर। जो है अपना ये दाता साहब, उनके इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ थी कि वो ये बंदा हर बारी जीत जाता है, तो कोई सियासी मुखालफत की बुनियाद पर सुना जा रहा है उनको गोलियां मारी गई थी 31 दिसंबर को शायद। तो वो मतलब बीमार है, तो वो बताया करते थे अक्सर कि यार ये भाई ना आप सुनता ना सानू सुन, मतलब अतवार बाजार ते भी पहुँच जाता है, तो राती 2 बजे कॉल कर देगा फलां जगह पहुँच रहा हूँ, क्या कर रहे हो, तो सुत्ता पे उठ के दौड़ लानी पैंदी। तो इस तरह से वो टिक्का ला के ना अपने हिक दे जोर थे वो चला रहे थे सिस्टम को, अब वो नहीं है। तो उस्मान बुज़दार माशाल्लाह क्या बात है जनाब, रोटियां खुआ रहे MNAs नूं बुला के, पल्लियों खुआनी पवे तो एक ना खुआवे, जो वो हालात ने वो जनाब उसने MNAs को रोटी दी सोना कोरमा उत्ते जो फिश टिक्का तो इस तरह की शैवां उन्होंने विच पाइयां। ये 30 MNA फिर भी नहीं आए। वो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 30 MNAs थे जो नहीं आए वज़ीर-ए-आला पंजाब के खाने में। और खाना इसलिए दिया जा रहा था कि जनाब चूँकि बजट मिनी बजट, वो जिसको ख्वाजा आसिफ ने और अख्तर मैंगल साहब ने कहा है कि ये ग्रैंड बजट है, तो उसको वो पास करवाने के लिए लोगों ने रोटी खवाते हैं ना। इनका ख्याल होता है कि MNAs रोटी खवा देंगे तो अल्लाह खैरी सल्ला रोटी दे भुखे ने। हालांकि MNAs या MPs जो होते हैं ये सियाने बड़े होते हैं, रोटियां छोटियां खवाने वाले तो आप होंगे बेचारे। इन्हों का मसला होंगे कि इन्होंने पैसे चाहिए ने अपने इलाकों में काम कराने लिए ताकि दोबारा जीत सकन। वो ये हुकूमत देने की पोजीशन में भी नहीं है और देती भी नहीं है, सिवाय मियाँ वाली के या तोसा शरीफ के या जनाब ये जो शाहमूद कुरैशी का इलाका है वहाँ पर या फवाद चौधरी साहब का इलाका। बाकी तो किसी पासे कुछ नहीं हो रहा। यही इलाके ने पाकिस्तान एशिया पंजाब सब तो ज़्यादा पसमानदा कहे जाते हैं। इनका ख्याल है कि यही पसमानदा है। लाहौर के शादरा तो बिल्कुल पसमानदा नहीं है, लाहौर शुमाली लाहौर तो बिल्कुल पसमानदा नहीं है। अगर आप चले जाए रायवंड के आगे तो वो बिल्कुल पसमानदा नहीं, उसे इंसान भी नहीं वास्ते, ठीक है। बल्कि आप सारी बातें छोड़ें, आप अंदरून शहर चले जाएँ उसे भी इंसान नहीं वास्ते, जो हाल वहाँ पे हुआ हुआ। खैर चले वो एक अलग बात है, मगर मैं कहना ही चाहता हूँ कि पहले शहबाज शरीफ साहब हुआ करते थे तो वो बड़ी सख्त नज़र रखते थे। मैं कल एक प्रोग्राम सुन रहा था, मुबशर लुकमान साहब ने बड़ी क्लास ली। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो हलाकतें हुई हैं ना, असल वो पंजाब का एरिया नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है जहाँ पर 8 साल से उनकी हुकूमत है और वहाँ पर हलाकतें हुई हैं ज़्यादा। पंजाब वाली साइड पर तो कम हुई हैं, ज़्यादा बर्फबारी भी उस साइड पर हुई है और ज़्यादा लोग फंसे भी वहीं पर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी क्लास ली। मुबशर लुकमान साहब आपको पता है इनके साथ रले हसन पहले, इनका बड़ा दिल था कि इमरान खान आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन करते थे इस बात के ऊपर। अब वो पछताते हैं कि भाजी बड़ी गलती हो गई, लेकिन वो कर बैठे हैं। माजी को अब रिवर्स तो नहीं कर सकते, मगर हुण वो उदा अजाला करने की बहरहाल कोशिश करते हैं। तो ये इनकी हालत है। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा है, जिस तरह उन्होंने क्लास लेती है, अल्लाह करे कि इस तरह का फैसला भी आए और इनको एग्जाम्पल बना दिया जाए ताकि बाकियां कान हों और आइंदा से इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम हो सके। लेकिन इसमें मुझे एक शुबा जाएगा, शुबा जो ये है कि जनाब इधर की कार्रवाई उधर पैनी तो उधर की कार्रवाई इधर पैनी। कहा गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान तयन करके दें जिम्मेदारों का, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बेचारे की जाए सर, उत्ते हैड देखो कौन है,
अल्लाह माफ़ी, वो बेचारा किवें कर सकता है। तो अग वो कहते हैं कि चले नहीं तो चेयरमैन साहब तयन करके दें कि कौन लोग हैं, तो फिर वो तयन होगा। मेरा ख्याल है कि ये काम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खुद ही करना पड़ेगा। मुतलका डिपार्टमेंट के जो भी शख्सियात होंगी उनको ज़िम्मेदार करार दे के तो उनको एग्जाम्पल बनाना ज़रूर चाहिए। मेरा वैसे यही ख्याल है। पता नहीं, अब ज़ाहिर है ये कानूनी मामला अदालत में चल रहे हैं, अदालत देखेगी, लेकिन पब्लिक परसेप्शन जो है ना उस अदारे का वो ठीक करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन पब्लिक में अदालत की जो है रिट और कानून की अमलदारी को साबित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी न किसी को एग्जाम्पल ज़रूर बनाया जाए ताकि चीज़ें जो हैं वो मुस्तकबिल के लिए ठीक हो सकें। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये इतनी शदीद बर्फ़बारी और इतनी शदीद सर्दी में गैस लाहौर च भी नहीं है। आपको मैं तो है नवंबर से रो रहा हूँ इस बात को कि नवंबर तो गैस नहीं साढ़े हल, तो अभी जनवरी चल रहा है तो यकीनी तौर पे मार्च तक तो गैस नहीं आएगी। लेकिन इस सारी सर्दी में गर्मी का मौसम जो है ना वो शुरू आया पे पॉइंट तहरीक इंसाफ के लिए, और जो मरीम नवाज शरीफ साहब हैं अब वो भी इस सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने भी इस बात पर इकरार कर लिया है या उन्होंने इस बात की हाँ कर दी है कि जनाब आप इस हुकूमत को जिस तरीके से भी आपने ख़त्म करना है ज़रूर करें। छोटा सा क्लिप है उनका, वो ज़रा सुन लें, फिर उसके बाद मैं आपसे अगली बात करता हूँ। मैं ये समझती हूँ कि पहले मुझे लगता था कि इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए क्योंकि लोगों को, अब मुझे लगता है कि किस किस्म के अजाब में अवाम मुब्तला हैं, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका अगर आजमाना पड़े तो आजमाना चाहिए। आपने सुना मरीम नवाज शरीफ साहबा एक सवाल के जवाब में ये कह रही हैं। एक्चुअली वो आज गई थी बिलाल यासीन साहब की तीमारदारी के लिए, अजीज़दारी भी है उनकी, ज़ाहिर रिश्तेदारी है, बल्कि वो कुलसूम नवाज साहबा जो थी मरीम साहबा की वालदा, उनके वो अजीज़ लगते हैं, कज़न लगते हैं, यानी उनके वालिद साहब उनके कज़न लगते थे। तो फिर इस तरह करके पूरा अगर फैमिली ट्री बनाया जाए तो उनकी अजीज़दारी है बाकायदा तौर पर, बल्कि असल में तो रिश्तेदारी अगर किसी के साथ उनकी है मरीम नवाज साहबा की तो वो जारे पहलवान दे नाल है। जारा पहलवान पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा पहलवान गुजरा है और उनके साथ उनकी रिश्तेदारी है। बहरहाल वो चूँकि सियासत में नहीं, उनका ख़ानदान बिलाल यासीन साहब उनके रिश्तेदार है, तो ये सियासत में है तो इनकी अजीज़दारी बनती है। उनकी खबरगिरी के लिए गई थी, वहाँ पर सहाफ़ियों ने सवाल किया कि मरीम साहबा ये इन हाउस चेंज की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं ये समझती थी कि इमरान खान को एक्सपोज होना चाहिए, लेकिन अब जो हालात इसने कर दिया है, जिस तरह नाहली, अभी उन्होंने मरी के बाद का भी हवाला दिया, मरी में होने वाली हलाकतों का भी, तो उन्होंने कहा अब मेरा ख्याल है कि जो भी तरीक़ेकार अख्तियार करना पड़े वो तरीक़ेकार अख्तियार कर लेना चाहिए और इमरान खान से कौम की जान छुड़वा देनी चाहिए क्योंकि ये तो बहुत भारी पड़ा है। अच्छा, अब जो भी तरीक़ेकार से मुराद ये उनकी ये नहीं है कि पाए थे कोई मार्शल लग जाए, मतलब उनका यही था कि इन हाउस चेंज, क्योंकि पहले आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने जब ये बात की थी कि इन हाउस चेंज लाया जाए, तरीक़े अदमत माल लेके आते हैं, तो मरीम नवाज शरीफ साहबा, उनके जितने चाहने वाले यानी उनके इर्द गिर्द के लोग, वो सारे के सारे इन हाउस चेंज के ख़िलाफ़ बोलते थे। नहीं बोलता फिर तो एक अद्धा को सियाना बंदा नहीं सी बोलता, बाकी सारे ही बोलते सन। भला राणा सना वर्गा नहीं सी बोलता खिलाफ, शहबाज शरीफ साहब नहीं खिलाफ बोलते थे इस बात के, लेकिन बाकी जितने थे ना, एहसन इकबाल हो गया, वो जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब हो गए, ये सारे बोलते थे इन हाउस चेंज के ख़िलाफ़। अब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कह दिया कि जो भी तरीक़ेकार अख्तियार करे, तो इन हाउस चेंज की एक्चुअली उन्होंने इजाज़त दे दी है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब इस बारे में एग्री कर चुके हुए हैं, इसलिए मरीम साहबा ने ये बात की है और अब इन हाउस की तैयारियाँ हो रही हैं। मिनी बजट है, आज उस पर वोटिंग का इम्कान है, मुझे पता है इस बात का कि वो पास हो जाएगा। बहरहाल इसलिए पास हो जाएगा कि जनाब जो इंटरनेशनल अदारे हैं ना, उन्होंने बहुत दबाव डाला हुआ है और इस बात का पीपल्स पार्टी को भी पता है, नून को भी पता है, सबको पता है इस बात का कि वो अगर हमने पास ना किया मिनी बजट तो साढ़े नाल हालात लोग दुनिया के हो जाएंगे बहुत ख़राब, साढ़े नाल कारोबार किसी ने नहीं करना। लिहाजा इमरान खान ते रख के वो पास तो करा रहे हैं, लेकिन चाहते वो यही है कि जनाब पास होइए तो पै इमरान खान ते जावे। हालात भी इमरान खान ने ख़राब किए तो पैना भी उत्ती चीज़ है, लेकिन ये है कि अब वो पास हो जाएगा। 30 अरकान जो उस्मान बुज़दार साहब के उसमें नहीं आए खाने के अंदर, वो भाई
किसी होर खाना खाण चाहते हैं, वो कितने होर हुण दावत शराज उड़ाना चाहते हैं। और वो ज़ाहिर है कि दावत शराज उड़ाना चाहते हैं। पंजाब से जो ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़्यादातर तो नून लीग की तरफ जाना चाहते हैं। को 2-4 है ने बेचारे जो पीपल्स पार्टी की भी टिकट के उम्मीदवार ने, तो उस तरफ जाने की ख्वाहिशमंद है। तो लिहाजा चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। मिनी बजट बहरहाल पास हो जाएगा, लेकिन जब अदम एतमाद की बारी आएगी, तरीके अदम एतमाद की, तो उस वक़्त ये 30 अरकान बहुत वाइटल रोल प्ले करेंगे मेरे ज़राए के मुताबिक। इमरान इस सारी सूरत हाल में बहुत वड्डी एंट्री पैण दी जी ना एक नवीद सुनाती, और एंट्री ये नवाज शरीफ की वापसी दी। ये बात मैं पल्ले होनी कह रहा पाइन नासिर महमूद भट्ट साहब है, जो कि जज अरशद मलिक से इतराफ़ जुर्म करवा के वीडियो बना के मियाँ नवाज शरीफ को एक अहम तरीन रिलीफ दे चुके हैं। कम अज़ कम पॉलिटिकली उनको रिलीफ मिल चुका है, अब लीगली मिलना बाकी है, वो भी मिल जाएगा। जब चीज़ां जो तय हो जानियां तो फिर मिल जाएगा ना, फिर भावें वीडियो ना भी आई होंदी तां भी मिल जाना सी। लेकिन ये पॉलिटिकल रिलीफ उनको बहुत बड़ा दिया था, उन्होंने बड़े करीब हैं वो अपना नवाज शरीफ साहब के। तो उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है मियाँ नवाज शरीफ की, और साथ उन्होंने लिखा कि कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापसी आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और नासिर महमूद भट्ट साहब नूं फड़ना जे कि जनाब वो अगर नवाज शरीफ नहीं आता छेती तो फिर उन्होंने फड़ना जे पाए ना, गौहर भट्ट नूं ना फड़ लेना। नासिर भट्ट साहब ने ये कहा है इस बात को कि वो वापस आ रहे हैं। उनकी बात पर मैं इसलिए इत्मीनान करता हूँ कि सबसे ज़्यादा करीब जो हैं नवाज शरीफ के इस वक्त, यानी नायब सदूर की लिस्ट में अगर कोई है उनकी बेटी के बाद, तो वो नासिर महमूद भट्ट ही हैं। तो उन्होंने ये बात की है। तो इसके बाद जो नून लीग के लोग हैं ना, वो काफ़ी पुरजोश और पुरुमीद हैं कि साढ़े कायद की गल बन गई भाएं ना, तो बस फिर चेयरमैन ही लभनी है, कौंसलर बनने लगी तो चेयरमैन बनने लगी, तो जो भी वो एक बलदियाती निज़ाम आने वाला है उसके लिए अभी से उन्होंने अपने नए कपड़े सिलवाने शुरू कर दी, शेरवानियाँ शुरवानियाँ सवानियाँ शुरू करती हैं नून लीगियाँ ने। लाहौर के अंदर तो यही हो रहा है। बहरहाल अब मियाँ नवाज शरीफ कब आएगा, लेकिन जब भी आएगा ना, इमरान खान लग पता जाएगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में।